साष्टांग दंडों डाल के प्रार्थना की कि मेरी रुखी सूखी भोजन की स्वीकार करें। भगवान को प्रार्थना करें कि आप अगर स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर अवतार भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ऊर्जस्वी व्यास ने प्रस्ताव रखा उनके सामने कि विश्वनाथ जैसा वासनिक अगर वो जेल में है और मेरे जैसे ने यहाँ बैठकर खाना खाना, ये तो बड़ा जुल्म की बात है। मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा। कहते हैं वो वासनिक है? कहते हैं हाँ। अब वासनिक की परिभाषा क्या है? जिसको सन्यास की इच्छा है, तलमल है, मछली की तरह संसार में रहकर तड़पता है, संसार के विषय भोगों को भोगते हुए उसे अच्छा नहीं लगता, हर वक्त दुखी रहता है, ऐसा वो वासनिक अगर वो जेल में बैठा हो तो मेरे को खाना नहीं खाया जाता। कामराज जी कहते हैं अभी तो आप पहले खाने की बात कर लो, फिर उसकी बात बाद में सोच लेंगे। कहते हैं सब कुछ हो जाएगा लेकिन मेरे अंदर रोटी नहीं जा रही। वो वासनिक है, उसने संन्यास लेना है, आपने उसको कैद करके रखा है। मेरे दिल में बहुत सी चुभन हो रही है, आप उसको पहले छोड़ो। उन्होंने कहा अगर वो वासनिक हैं, संन्यास लेना चाहते हैं तो मैं उनका कर्ज भी माफ़ करता हूँ और उन्हें मुक्ति भी दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ज्ञान प्रबोधकार विश्वनाथ बार जी को जेल में से निकाल के लाया और अपने पंगत में बिठाकर उनको खाना खिलाया और उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं संन्यास लूँगा और सही बात में उन्होंने उसी तरह संन्यास लेकर ज्ञान प्रबोध में एक वासनिक की परिभाषा लिखी है। उस वासनिक की परिभाषा के लिखते वक्त उन्होंने गीता का आधार 13वें अध्याय का लिया है। 13वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान की परिभाषा को समझाते हुए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम इत्यादि ये 5 श्लोक हैं। इति ज्ञानम प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा गया है। वो ज्ञान जिसके पास है उसे ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए ज्ञान का मतलब क्या है कि जो जैसा है उसे वैसे पहचाने। पीतल भी पीला है, सोना भी पीला है, लेकिन आग में डालने के बाद पता चल जाता है कि पीतल काला हो जाता है आग से और सोना चमक पड़ता है। वैसे ही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप 4 साधनों का जानकारी अच्छी तरह से कर सकोगे, वरना वो साधन आप नहीं समझते क्या है, उसकी दुर्लभता होनी चाहिए। इसलिए जहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा, हमारे शास्त्रों में एक गाय का दृष्टांत बताया उन्होंने कि जैसे गैया रखवाले वाला वो गैया लेके जाता है, एक गाय जो है वो बड़ी शैतान होती है, वो हट करता रहता है, लेकिन वो किसी खेत में घुस जाती है और फटाफट जरा सा तोड़ के ले आती है मुंह में और इधर आकर जुगाली करके अपना पेट भर लेती है। उसके शरीर की सब तो धातु तो तैयार होंगी ही होंगी, क्योंकि वो लेके तो आई है। इसी तरह तुम्हें जहाँ भी ज्ञान की बात अगर सुनने को मिलती है, पहले वो सुनो, जरूरी है, वो जरूरी है। यह ज्ञान हमारा मुख्य साधन है। ज्ञान के बिना हम कुछ भी कहीं भी प्राप्त कर नहीं सकते, नहीं तो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी वाली बात हो जाएगी। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब शास्त्र में जिन्होंने सूत्र पाठ पढ़ा होगा उसमें स्थान, ये प्रसाद, भिक्षु, वासनिक, ये उपसाधन कहे गए हैं। लेकिन उपसाधन होते हुए भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर बड़े दुर्लभ हैं। शास्त्रकारों ने कहा है यदि गहना चे गहन, पवित्रा चे पवित्र, दुर्लभा चे दुर्लभ। जिस स्थान पर श्री गोविंद प्रभु रहते हैं उस स्थान को, उस गांव को हमारे साधन दाता क्या कहते हैं? वो परमेश्वरपुर देखा। चांगदेव भट्ट नाम का छोटा बच्चा है, बाईसा है, हंसराजा है, उनको भगवान के लिए वस्त्र लेकर आगे भेज दिया और चांगदेव भट्ट और भगवान दोनों आ रहे हैं। रास्ते में स्थान किधर जा रहे हैं? रिद्धपुर की तरफ। चांगदेव भट्ट को रास्ते में श्री गोविंद प्रभु की लीला सुनाते जा रहे हैं कि श्री प्रभु ऐसे यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, इसके घर जाते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, खराला नाम का एक गांव आता है, वहाँ से उन्होंने रिद्धपुर का स्कूल का कलश दिखा। चांगदेव भट्ट को कहते हैं महाराज, अरे देखा तुमने, ये रिद्धपुर का स्कूल का कलश है,
भगवान ने चप्पल उतार दी और दोनों हाथ से श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय ऐसा बोल के हाथ जोड़े। चांगदेव भट्ट ने भी हाथ जोड़ दिए। बच्चा है, उसने भी फटाफट हाथ जोड़ दिए। महाराज कहते हैं अरे हमने हाथ जोड़े, तुम भी हाथ ही जोड़ रहे हो। जहां से भी तुम्हें मंदिर दिखता है, उसका कलश दिखता है, वहीं से साष्टांग दंडों डालो। ये है उसकी दुर्लभता। वहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो, उसके प्रति मन में तुम्हारी कौन कौन सी बातें याद हैं या स्मरण में आती हैं, या कौन सी लीलाएं जानते हो, कौन से अवतार का स्थान है, ये वहां जाते जाते रास्ते में याद करो, वरना बातें मत करो। उनको याद करते हुए जाओ। वहां जाकर सबसे पहले दिखते ही साष्टांग दंडों डालो कि मेरे महाराज साधन दाता श्री चक्रधर जी या मेरे महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज यहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं। कितने पवित्र जगह है वो, हमारे से जड़ जगह वो पवित्र है, जिसको भगवान ने दूर से ही मन में इच्छा की है कि हमने आज इस स्थान पर जाना है। ऐसा पहले ही मन में इच्छा की जाती है, फिर भगवान वहाँ जाते हैं और वहाँ पर श्री चरणों का या श्री मूर्ति का स्पर्श होते ही उसमें एक पवित्रता आ जाती है, पवित्रता, और अंतःकरण की एक स्वरूपिक शक्ति है, वो प्रसन्नता भी आ जाती है। वो पवित्रता प्रसन्नता के अलावा ईश्वर अवतार माया और कृपा शक्तियाँ हैं, जो उनके पास जड़ शक्तियाँ भी हैं, चेतन शक्तियाँ भी हैं। अभी बाबा जी ने बताया है कि 2 साधन जड़ हैं तो 2 साधन चेतन हैं। इसी तरह ज्ञान और नाम ये भी जड़ शक्तियाँ हैं, माया और कृपा ये चेतन और जड़ शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ भी उनके साथ परिवार आ जाता है। जैसे कोई बड़ा आदमी अगर साथ में चलता है, उसके अंग रक्षक उसके साथ जाते हैं, उसके हाथ में पिस्तौल भी होती है, उसके आगे पीछे पुलिस वाले भी होते हैं, उसके दिल की जानने वाले भी होते हैं, उसके साथ दिल की बात करने वाले सभी होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके कोई भी विचार कभी भी बदल सकते हैं। इसी तरह परमेश्वर के स्वरूप की जो शक्तियाँ होती हैं वो साथ ही होती हैं, और जो देवताएं हैं ये भी शक्तियाँ वहाँ साथ में आती हैं। ईश्वर अवतार के अंग संग होती हैं, उसको हमारी शास्त्र की परिभाषा में ओलगनियाँ कहते हैं। वो ओलगने साथ में ही रहते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। तो भगवान पहले ही मनोधर्म धारण करते हैं कि हमने अब इस स्थान पर जाना है, वहाँ पर प्रसन्नता, माँ भगवान की कृपा और परमेश्वर का मनोधर्म और श्री मूर्ति का स्पर्श होने से वहाँ पर सामर्थ्य आ जाता है। उन विशेषों को, उन स्थानों को, वहाँ के जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको विशेषों को हम विशेष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें प्रसन्नता है, उसमें कोई विशेषता है, उसमें सामर्थ्य है। इतना सा भी विशेष आपके घर में है तो भी उतना ही सामर्थ्य का है, इतना बड़ा विशेष श्री दत्तात्रेय महाराज का है तो भी उसमें उतना ही सामर्थ्य है। ये स्थान का महात्म्य। पर स्थान मतलब क्या? वहीं रहता है जो स्थिर रहता है। आज अगर कोई कहे यहाँ पर नदी है, नाला है, ये जरा यहाँ से ओटा उधर सरका लेते हैं, या लंबा है तो छोटा कर लेते हैं, छोटा है तो लंबा कर लेते हैं, ये तुम्हारे हाथ का खेल नहीं है। आसन वस्ती कुड़ी वस्ती स्थान अवस्थान महास्थान चरण चारी उभे ठाकने इन्हें जाने। भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन करने के बाद टहलते हैं। एक जगह पर, ये चौकी इतनी जगह पर दोनों श्री चरण रखकर खड़े हुए हैं, मेरे जितने आसन पर बैठे हुए हैं, एक 6 फुट लंबे पलंग पर सोए हुए हैं। हर स्थान की परिभाषा अलग अलग है। कोई छोटे ओटे क्यों, कोई बड़े ओटे क्यों, अपनी मर्जी से बड़ों को छोटा कर लेना, इधर से सरकार कर उधर कर देना, ये गलत बात है। ये स्थान स्थिर है, जहाँ पर भगवान ने जैसा जहाँ पर संबंध दिया है उतना सारा वो संबंधित जगह है। अगर आज के हमारे कुछ पुरुषों ने उस स्थान को छोटा कर दिया है, अर्थात हम नमस्कारी जगह पर ही खड़े हैं,
इसलिए स्थान पर जाते हुए हमने बड़ी श्रद्धा से कि मेरे भगवान इस जगह पर आए हैं, भाग्यवान जीवों को दर्शन दिया है और उनको ज्ञान दिया है, किसी का भोजन स्वीकार किया है, किसी का पूजा अवसर स्वीकार किया है, परमेश्वर का प्रसन्न मनोधर्म है, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, उनके श्रीकंठ में गले का हार है, माथे पर तिलक है, भगवान की प्रसन्नता के कारण भक्तिजन सारे पूजा अवसर देख रहे हैं, आरती का समय हो गया है, लेकिन मैं दुर्भागी हूँ, मेरे यहाँ आते ही भगवान अगले स्थान पर चले गए हैं क्योंकि मुझे नहीं दिखे। बड़ी दुर्लभता से हम वहाँ जाएं कि शायद भगवान इस मंदिर में होंगे, इस मंदिर में नहीं तो उस स्थान पे हो गए, उस स्थान पे नहीं तो उस स्थान पे हो गए। ऐसी सद्भावना पवित्र विचार लेकर हमें वहाँ जाकर और दुर्लभता में दुख करना है कि भगवान मुझे यहाँ नहीं मिले तो शायद अगले स्थान पर मिले। तो फिर वहाँ की लीला याद करते हुए बड़े दुखी होकर कठिन अंतःकरण से वहाँ से आपको निकलना है और बड़ी श्रद्धा से फिर आगे जाकर वहाँ का विधि करना। वहाँ पर विधि के लिए हमें पत्र, पुष्प, गंध, अक्षत, अत्तर, फूल, हार, वस्त्र जो भी है अपनी श्रद्धा या शक्ति के अनुसार समर्पित करते हुए उस अवतार की जय जयकार करनी है जिस अवतार का स्थान है। नहीं तो मौसी के घर जाओ और चाची के गुण गाओ, ऐसा नहीं। ईश्वर अवतार भी व्यवहार को मान देते हैं कि जिस अवतार का स्थान है उसका नाम लेकर वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक वस्तु अर्पित की जाए। फिर निकलते वक्त वहाँ की पवित्रता रखें। उस स्थान के पास खांसी करना, छींकना, गंदी हवा छोड़ना या आपस में बातें करना, हंसी मजाक करना या कुछ वहाँ का पवित्रता भंग हो, खान पान करना, बैठना, पैर पसार के लेट जाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे आपको विधि की बजाय अविधि हो जाएगी। आपने कभी अविधि प्रसव का कठिया का दृष्टांत सुना होगा, तो उतने से एक दोष कि उस स्थान को पैर लगने से उसका सारा धर्म चला गया और वो धर्म से गिर गया। हमारी भी वही गत होने वाली है। इसलिए ईश्वर अवतार को जैसा अच्छा लगता है उस लीला के ज्ञान के अनुसार उस अवतार के तीर्थ स्थान पर वैसा व्यवहार करें। अगर नहीं करते तो हम विधि की बजाय अविधि जोड़ लेंगे। इसलिए दुर्लभता पूर्वक उस स्थान को जो जो हमने स्थान किए भी हैं, हो सके तो हम जा नहीं सकते रोज रोज, लेकिन दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक बार तो भी उसकी याद करें कि हम माहौर गए थे, वो श्री दत्तात्रेय महाराज का स्थान है, वहाँ पर भगवान निद्रा करते हैं। डोमेग्राम गए थे, वो हमारे साधनदाता स्वामी का स्थान है। हर एक स्थान की अलग अलग विशेषता है। सभी स्थान एक जैसे नहीं होते। उसकी महिमा, उसकी प्रसन्नता, उसके कार्य अलग अलग हैं। वैसे ही ज्ञानपूर्वक उसको जानना और वही उसको याद करके नमस्कार करने से ही आपको पूरा विधि का फायदा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। इसलिए उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये पहला एक साधन। दूसरा साधन है प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसन्न होकर जो दिया लिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। खरीद कर नहीं, उठा कर नहीं, चोरी से नहीं, मांग कर नहीं, छीन कर नहीं, प्रसन्न होकर जो दिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। दी और ली जाती है जो वस्तु वो प्रसाद में आती है। स्थान दिया लिया नहीं जाता, वो स्थिर है। ये दोनों में फर्क है। प्रसाद 9 तरह के हैं। धातु, काष्ठ, पाषाणश्च, दशनम, नख, कूर्च के, वस्त्र, चर्म तथा रोम पृथक में जायते नमः। आपको पंचकृष्ण स्तोत्र किसी ने याद किया, छोटा सा है, 5-6 श्लोकों में, जिसकी शुरुआत है पंचकृष्णम प्रणम्यादो लीला विग्रहधारण। उसमें 9 तरह के प्रसाद बताए गए हैं, जिसमें कुछ प्रसाद श्री मूर्ति निष्ठ हैं। जैसे साधा को भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज ने दाढ़ का प्रसाद दिया, केश कलाप का दिया, केसों का गुच्छा, मुंह में से सुपारी का दिया, और अनुलेपन का, अनुलेपन मतलब जैसे आज आप तीर्थों पे जाते हैं तो उटी लगाते हैं, सुगंधित परिमल युक्त वस्तु जो है उसे अनुलेपन कहा गया है, वो दिया। या अपने नाखून का दिया। ये 4 वस्तुएं जो हैं, दाढ़, नख, केश, कलाप, फोड़ी, प्रसन्न होनी, साधा सी, दिदले, ऐसी एक आरती है हमारे उधर महाराष्ट्र में, वो श्री गोविंद प्रभु ने दी। बाकी जो हैं वो प्रसाद और तरह के हैं। जैसे कुछ धातु रूप है, जैसे अभी आपने एक लोहे का ओटा किया होगा चपटा सा,
एक काष्ठ रूप है जिसमें काष्ठ का शायद प्रसाद अब आज नहीं था शायद। काष्ठ मतलब लकड़ को कहते हैं काष्ठ। वो काष्ठ जैसे भगवान का पलंग, भगवान की चौकी, भगवान की कुर्सी, भगवान जिस पेड़ के नीचे बैठे, ऐसी बहुत सी चीज़ें, पटड़ा है बैठने, पैर लटका कर बैठने का, ये सब काष्ठ हैं। पाषाण है, पाषाण मतलब पत्थर। वो जितने भी तीर्थ स्थान हैं 1650 वो सारे पाषाण युक्त ही हैं। वहाँ के निकले हुए जो गुरुजनों ने अपने हाथ से आपको धर्म रक्षण के लिए दिए होंगे वो विशेष है, वो प्रसाद है, विशेष नहीं प्रसाद है। धातु, काष्ठ, पाषाण। फिर रोम है, रोम मतलब जैसे किसी एक जाति के चूहे के बालों का भगवान की एक टोपी थी। जैसे आप लोग वो चमड़े की चीज़ें बनवाते हैं, जूते होते हैं, वो पहले वो अपना पानी के मशकें होती थी चूहे, जैसे ये चमड़े की ऐसी चीज़ें भी हैं, वो चमड़ी में भी हैं। और ऊन के भी वस्त्र हैं, रेशमी भी वस्त्र हैं, सूती भी वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र भी हैं। और श्री प्रभु के जो मूर्तिनिष्ठ प्रसाद, ऐसे 9 तरह के, इसमें से आपके घर में अगर विशेष का प्रसाद है गुरु जी ने दिया हुआ है तो आपके लिए वो प्रसाद पवित्र है। आपको अगर काष्ठ का दिया हुआ है तो आपको काष्ठ का प्रसाद पवित्र है। आपको अगर लोहा दिया हुआ है तो आपके लिए वही प्रसाद है। आपको अगर वस्त्र प्रसाद दिया है तो आपके लिए वो वस्त्र प्रसाद है। लेकिन ये प्रसाद करते वक्त ये भगवान है ये मत समझना। मैं बार बार कहूँगी कि अज्ञान जनता में, दिल्ली में नहीं, सभी सारे पंजाब